हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। आज दोस्तों हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड फिजिक्स। और इस फिजिक्स में हम लोग देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक यूनिट। हीट एंड थर्मोडायनेमिक जो यूनिट है उष्मा एवं उष्मागतिकी इसे हिंदी में कहते हैं। और ये आपका चाहे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लीजिए, चाहे आप अपने अदर बोर्ड जो स्टेट बोर्ड है जैसे यूपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, बिहार बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, इन सब जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड हैं उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। खास कर ये यूपी बोर्ड के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं उष्मा उष्मा एवं उष्मागतिकी। हीट एंड थर्मोडायनेमिक को हम लोग दोस्तों कहेंगे उष्मा एवं उष्मागतिकी। उष्मागतिकी ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर जो टोटल इस यूनिट में जो चैप्टर के नाम हैं उन्हें हम लोग पहले देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंतर्गत चैप्टर आता है। ठीक है, और पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल डेरिवेशन थ्योरी पूरा हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है ना, पहले हम लोग थ्योरी सीखेंगे, फिर डेरिवेशन देखेंगे, और फिर साथ में जो इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सा इसके अंतर्गत चैप्टर आता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो आपका पहला चैप्टर आएगा उष्मा एवं उष्मागतिकी के अंतर्गत, वो है द्रव्य का तापीय गुण। द्रव्य का तापीय गुण, ये जो पहला चैप्टर है इसके अंतर्गत ये पहला चैप्टर आएगा, द्रव्य का तापीय गुण। इसे हम लोग कहेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव्य के तापीय गुण। अगर द्रव्य के तापीय गुण में बात करें कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इसमें ढेर सारी यूनिट है, अगर मतलब कई टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है ताप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। टेम्परेचर के अगर हम कहें तो इसे हम थर्मोमेट्री भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक यहाँ पे डील करेंगे, ताप क्या होता है। हम उष्मा देख रहे हैं तो उष्मा में क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उष्मा देते हैं तो हमेशा उसके टेम्परेचर में चेंजिंग देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ताप के बारे में पढ़ेंगे। ताप क्या होता है, ठीक है, ताप का मात्रक क्या होता है, टेम्परेचर मेजरिंग स्केल कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। दूसरा नंबर दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे, दूसरा जो टॉपिक है वो आपका पड़ता है उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार को हम लोग कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, उष्मीय प्रसार, ये दूसरा जो टॉपिक है इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में, विशिष्ट उष्मा के बारे में। विशिष्ट उष्मा क्या होती है, विशिष्ट उष्मा देखेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट। और यहाँ पे जो चौथा टॉपिक होता है वो है आपका कैलोरी मिति। कैलोरी मिति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री। टोटल इस चैप्टर के अंदर दोस्तों हम लोग कितने टॉपिक देखेंगे, टोटल 4 टॉपिक देखेंगे। टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है, ताप देखेंगे, उष्मीय प्रसार देखेंगे, विशिष्ट उष्मा देखेंगे, और कैलोरी मिति देखेंगे। ठीक है ना, टोटल ये 4 चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जो अगला जो चैप्टर रहेगा वो है आपका उष्मा स्थानांतरण। उष्मा स्थानांतरण, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, हीट ट्रांसफर कहेंगे। हीट ट्रांसफर कहेंगे, उष्मा स्थानांतरण। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि गैसों का अणुगति सिद्धांत। गैसों का अणुगति
गति सिद्धांत, अणुगति सिद्धांत। इसे हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैसों का अणुगत सिद्धांत। शॉर्ट में इसे दोस्तों क्या कहेंगे, केटीजी बोलते हैं। इस चैप्टर का जो शॉर्ट में नाम है वो क्या है, केटीजी, ठीक है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। और लास्ट में जो आपका इसमें टॉपिक मिलेगा, लास्ट जो चैप्टर देखने को मिलेगा वो है उष्मागतिकी, उष्मागतिकी, ठीक है, उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स। तो टोटल दोस्तों ये 4 चैप्टर हमें क्या करना है, इस यूनिट के अंतर्गत क्या करना है, डील करना है, समझना है, पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, द्रव्य का तापीय गुण। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे उष्मा स्थानांतरण। तीसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे केटीजी, गैसों का अणुगत सिद्धांत। और जो चौथा चैप्टर है वो है क्या, उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये टोटल आपके 4 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ताप से। ताप क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे जरूर लाइक करें, ठीक है। आइए दोस्तों, अगर आपसे बात किया जाए ताप क्या होता है, तो आपके पास अगर कोई आइडिया है तो आप बोल सकते हैं कि ताप क्या होता है। अगर देखा जाए ताप ज्यादा कुछ नहीं, ये हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस को हम लोग क्या कहेंगे, गर्माहट कहेंगे। और कोल्डनेस को हम लोग क्या कहेंगे, ठंडापन कहेंगे। तो अगर हम लोग कहें कि हॉटनेस और कोल्डनेस की क्या है, एक माप है, ठीक है ना। ताप के बारे में अगर हम बात करें कि ताप क्या होता है, तो हॉटनेस और कोल्डनेस की क्या है, एक माप है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हेडिंग बनाएंगे, वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ताप कहेंगे, ताप। आप लोग हेडिंग बना के पूरा लिखते चलिएगा, पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ से कवर किया जाएगा। ताप, ठीक है ना। क्या होता है ताप, ताप किसी वस्तु का गर्माहट या ठंडेपन का आभास कराता है, कि कोई वस्तु कितना गर्म है कितना ठंडा है। ये कौन बताता है, ताप बताता है। ताप से ही पता चलता है कि कोई वस्तु कितना कोल्ड है कितना हॉट है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो वस्तु क्या होता है, गर्म होता है, हॉट होता है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो वो वस्तु क्या होता है, कोल्ड होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि गर्माहट या ठंडेपन का जो माप होता है वो कौन होता है, ताप। लेकिन बात आती है कि से ताप मिलता कैसे है। तो जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, उसे हीट एनर्जी देते हैं, तो वो हीट एनर्जी जब वो पाता है तो क्या करता है कि अपने टेम्परेचर को क्या करता है, चेंज करता है, राइज करता है, उसका ताप बढ़ता है, ठीक है ना। तो यही आपका जो क्या कहते हैं, जब ताप बढ़ता है तो वो क्या होता है, गर्म होता है। तो गर्माहट की जो माप है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ताप देते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका परिभाषा लिख लेते हैं, डिफिनीशन इसका क्या होगा। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु की गर्माहट, यहाँ पर अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो लिख सकते हैं किसी वस्तु की गर्माहट, वस्तु की गर्माहट, इसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, हॉटनेस कहेंगे, गर्माहट। अथवा अथवा ठंडेपन का, ठंडेपन बोले तो कोल्डनेस, कोल्डनेस, ठीक है ना। गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को, की माप को, माप को ताप कहते हैं, ताप कहते हैं। तो ताप ये बताता है कि कोई वस्तु कितना गर्म या कितना ठंडा है। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम बात करें ताप के बारे में, बात करें तो ताप आप जानते हैं कि दोस्तों जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो कुल कितने होती है, कुल 7 होती है। अगर हम मूल राशियों के बारे में बात करें तो जो मूल राशियां होती हैं वो कुल कितनी होती है, 7 होती है। अगर आप जानते हो तो पहला क्या होता है, लंबाई होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तीसरा क्या होता है, समय होता है, ठीक है।
चौथा ताप होता है। तो ताप जो होता है वो आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक मूल राशि है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ताप एक मूल राशि है। ताप एक मूल राशि है, मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अगर मूल राशि है तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक केल्विन होता है, केल्विन होता है, ठीक है ना। ताप का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, केल्विन होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ताप कैसी राशि होती है, तो दो प्रकार की राशियां देखने को मिलती है परिमाण और दिशा के आधार पर। एक सदिश राशियां होती है और एक अदिश राशियां होती हैं। तो जो ताप होता है उसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसका मतलब कि अगर हम किसी को ये बताना चाहें कि किसी व्यक्ति का ताप कितना है या किसी वस्तु का ताप कितना है, तो वो उसके मैग्नीट्यूड से ही पता चल जाएगा, उसे डायरेक्शन बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ताप एक अदिश राशि है, अदिश राशि होती है, ताप एक अदिश राशि होती है। तो ताप कैसी राशि है दोस्तों, एक अदिश राशि है। तो यह किसके बारे में है, यह ताप के बारे में है। तो ताप क्या होता है, ताप एक अदिश राशि होता है, ताप का एसआई यूनिट केल्विन होता है, ताप एक मूल राशि है, और टेम्परेचर किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम फिर से यहाँ बात करें कि ताप क्या होता है, तो ताप क्या होता है, किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को हम लोग क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। ताप एक मूल राशि है, ताप का एसआई मात्रा केल्विन होता है, ताप एक अदिश राशि होता है, ठीक है ना। ये किसके बारे में है दोस्तों, ताप के बारे में। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें, आगे बात करते हैं। अगर हम दो वस्तु ले लेते हैं, मान लो एक हमारे पास ये वस्तु है, वस्तु ए, और हमारे पास एक वस्तु क्या है, बी है। अब आप जानते हैं कि अगर ये वस्तु है तो इसका ताप क्या होगा, T1, और ये एक वस्तु है इसका ताप कितना है, T2। दो के दोनों का जो ताप है वो अलग अलग है। अगर हम यहाँ पे कह दें T1 ग्रेटर देन T2, मतलब T1 का ताप क्या है, T2 से ज्यादा है, तो जिसका ताप ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, हाई टेम्परेचर। इसका मतलब कि इसका जो ताप है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। ये क्या है, उच्च ताप है। अगर हम बात करें उच्च ताप, जो वस्तु ए है उसका ताप क्या है, उच्च है। और यहाँ पर अगर हम कहें तो ये क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर। क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर। इसे हम लोग क्या कहेंगे, निम्न ताप कहेंगे, निम्न ताप, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका उच्च ताप हो जाएगा, और एक का ताप क्या है, निम्न। दो के दोनों का जो ताप है दोस्तों वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। एक का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और एक का टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है दोस्तों। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर इसका ताप ज्यादा है और इसका ताप कम है, तो इसके पास क्या होगी, हीट एनर्जी होगी, इसके पास भी क्या होगी, एनर्जी होगी। तो अगर इसके पास, इन दोनों के पास भाई कुछ ना कुछ मात्रा में हीट एनर्जी है, जिसका ताप ज्यादा है तो उसके पास ज्यादा होगा, जिसका ताप कम है उसके पास कम। तो हम क्या करते हैं, इसको, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, एक साथ इनको क्या कर देते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। जैसे जोड़ते हैं, यहाँ से एनर्जी का जो फ्लो है, एनर्जी का जो फ्लो है वो आपका हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु ए है, ए का जो ताप है वो कहाँ जाने लगेगा, वस्तु बी में जाने लगेगा, और तब तक ये जाता रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये तब तक दोस्तों जाता रहेगा जब तक कि दो के दोनों का ताप बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। जैसे दो के दोनों का ताप बराबर हो जाता है, उस ताप को हम लोग क्या बोल देंगे, टी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, टी। और यही आपका जो स्थिति होता है, यही जो पोजीशन होता है, जो स्थिति होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे दोस्तों, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसे हम लोग क्या कहेंगे, उष्मीय साम्य बोलेंगे, उष्मीय साम्य बोलेंगे, या दोस्तों इसी को हम लोग तापीय साम्य भी बोलते हैं, तापीय साम्य, उष्मीय साम्य या तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो
थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब हम किन्हीं दो अलग अलग तापमान की वस्तुओं को हम एक साथ जोड़ते हैं तो उष्मा का स्थानांतरण हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, और तब तक यह प्रक्रिया होती रहती है जब तक कि दो के दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। जब दो के दोनों का ताप, दोनों वस्तुओं का ताप समान हो जाता है तो उसी अवस्था को या उसी स्टेज को हम एक नाम देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम या ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य नाम देते हैं। ठीक है ना। आइए दोस्तों, अब इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसके डिफिनीशन की बात करें कि ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य क्या होता है, तो देख लेते हैं क्या होता है इसका परिभाषा। तो यहाँ लिखेंगे, गर्म वस्तु जब कोई गर्म वस्तु गर्म वस्तु ठंडी वस्तु के संपर्क में ठंडी वस्तु के संपर्क में ठंडी वस्तु के संपर्क में होती है, ठंडी वस्तु के संपर्क में होती है तो उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होती है। उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि इनका ताप समान नहीं हो जाता। समान नहीं हो जाता है। समान नहीं हो जाता है। इस अवस्था को तापीय साम्य या ऊष्मीय साम्य कहते हैं। ऊष्मीय साम्य कहते हैं। ठीक है साथियों। तो अगर हम बात करें कि तापीय साम्य या ऊष्मीय साम्य क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, जब दो वस्तुओं को गर्म करते हैं, दो वस्तुएं हैं, दो के दोनों जिनका ताप अलग अलग है, एक का ताप ज्यादा है, एक का ताप कम है, अगर इनको हम क्या करते हैं, एक किसी तार के साथ जोड़ देते हैं, एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तो इनका जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। और ये प्रोसेस तब तक दोस्तों चलता रहता है जब तक कि दो के दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। जैसे दो के दोनों का ताप समान होगा, इसी स्टेज को हम नाम देते हैं क्या, ऊष्मीय साम्य या तापीय साम्य। ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसके आगे जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो कंक्लूजन निकला, क्या निकला, कि ऊष्मा जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ही ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊष्मा का प्रवाह ऊष्मा का प्रवाह ऊष्मा का प्रवाह ठीक है, प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। निम्न ताप की ओर होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जो हीट का फ्लो होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि निम्न ताप से उच्च ताप की ओर होता है। अगर आप ध्यान दें, घर में अगर कटोरी में आप दूध गर्म ले लें और हमेशा उसे आप बाल्टी के पानी में रखते हैं, पानी की बाल्टी में रखते हैं, तो वहां से आप देखते हैं कि जो कटोरी के दूध का जो एनर्जी होता है वो ट्रांसफर होने लगता है। कहाँ जाता है, पानी में जाता है। और क्यों, क्योंकि दूध गर्म होता है उसका ताप क्या है, ज्यादा है, और पानी ठंडा होता है उसका ताप क्या है,
कम है, तो ये हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। और एक समय आता है जो दूध का ताप है, जो कटोरी का ताप है, वो हमेशा क्या हो जाता है, बाल्टी में रखे पानी के ताप के बराबर हो जाता है। इसका मतलब जो ताप होता है वो क्या होता है, सामान्य कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका हो गया। ठीक है ना, एक पॉइंट और हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें ताप के बारे में, कह सकते हैं कि ताप एक ऐसा कारक है जो दो वस्तुओं को संपर्क में रखने पर उनके मध्य ऊष्मा के संचरण की दिशा को हमेशा डिसाइड करता कि ऊष्मा किधर से किधर प्रवाहित होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि ताप वह कारक है, ताप वह कारक है, कारक है जो दो वस्तुओं को, जो दो वस्तुओं को संपर्क, जो दो वस्तुओं को संपर्क में रखने पर, संपर्क में रखने पर उनके मध्य, उनके मध्य ऊष्मा की, ऊष्मा, ऊष्मा के लिखो। ठीक है ना, ऊष्मा के संचरण की दिशा, संचरण की दिशा का, दिशा का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है। तो ताप क्या है, ताप कुछ नहीं है, वो हमेशा ये डिसाइड करता है कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में हम रखते हैं तो हीट का जो फ्लो है, जो एनर्जी का फ्लो है, वो कहाँ से कहाँ होगा। और आप जानते हैं कि हीट का फ्लो तभी आपका होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा। जब तक दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस नहीं मिलेगा तब तक हीट का फ्लो कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना, अगर दो वस्तुओं का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, अगर जीरो हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, कभी भी हीट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दो के दोनों का जो ताप होगा वो क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर आपका क्या कहते हैं कुछ ना कुछ जरूर आएगा तभी जाके हीट का ट्रांसफर होगा, जैसे हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और यही हीट ही नहीं, दुनिया की सारी एनर्जियों का जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल होता है। आप देख लीजिए पानी का जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल होता है। पोटेंशियल का जो ट्रांसफर होता है, जो विद्युत का पोटेंशियल होता है, आप देखिए करंट का जो सप्लाई होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होता है। तो ऐसे ही आपका जो ताप होता है, ताप में जो उष्मा होती है, उष्मा का जो प्रवाह होता है दोस्तों, वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर होता है। तो ये किसके बारे में था, ये ताप के बारे में था। ताप के बारे में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कोई भी वस्तु है, कोई पदार्थ है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो क्या पाता है, एनर्जी पाता है। अब आप जानते हैं जितने भी वस्तुएं हैं उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे परमाणु होते हैं। कोई भी पदार्थ जब बनता है तो उस पदार्थ में क्या होता है, छोटे छोटे परमाणु होते हैं। और उन परमाणुओं को जैसे हमने क्या किया, एक पदार्थ यहाँ पर लिया और ये पदार्थ है तो इसमें क्या है, छोटे छोटे परमाणु हैं। इन पदार्थों में छोटे छोटे परमाणु हैं। जब हम क्या करते हैं, इनको एनर्जी देते हैं, जब इनको हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, गर्म करते हैं, इन पदार्थों को जब हम गर्म करते हैं तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, क्या कहते हैं, जो परमाणु हैं, ये एनर्जी पाते हैं। और ये एनर्जी पाकर क्या करते हैं, अपने स्थान से क्या कहते हैं, हमेशा हटने की कोशिश करते हैं। या एनर्जी पाकर ये, जब ये एनर्जी पाते हैं तो इनमें कई चेंजिंग देखने को मिलता है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो उसमें तीन चीजें होंगी। पहला नंबर, उसके टेम्परेचर में चेंजिंग देखने को मिलेगा। पहला नंबर क्या होगा, उसके टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजिंग देखने को मिलेगा। उसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जो उसका ताप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। दूसरा नंबर, उसके आयतन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, जो उसका आयतन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और तीसरा नंबर क्या होता है, उसका जो प्रेशर होता है, जो उसका प्रेशर होता है, दाब होता है, वो भी हमेशा
चेंज हो जाता है। तो जब जब हम किसी वस्तु को क्या करेंगे, हीट करेंगे, उनमें तीन चीज़ें होंगी। उसके टेम्परेचर में चेंजिंग देखने को मिलेगा, उसके वॉल्यूम में चेंजिंग देखने को मिलेगा, उसके प्रेशर में चेंजिंग देखने को मिलेगा। और इस यूनिट के अंतर्गत हम यही कह सकते हैं कि यही आपका जो तीन पॉइंट है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, ये हम कह सकते हैं कि हीट या थर्मोडायनामिक का एक पैरामीटर होता है, जिसके सहारे हम पूरे हीट एंड थर्मोडायनामिक को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है ना। तो यही से सारी चीजें देखने को हमें मिलेंगी, और इन्हीं का हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करना है, स्टडी करना है। कब कब, जब जब हम हीट देंगे किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि हीट क्या होती है, उष्मा क्या होती है, तो उष्मा की अगर हम परिभाषा दोस्तों बात करें कि उष्मा क्या होती है, अगर इसके परिभाषा की बात करें, तो आपका जो अगला हेडिंग होगा वो आप क्या डालेंगे, हीट डालेंगे। हीट को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा कहेंगे। क्या होता है उष्मा, इसके बारे में जानते हैं। अगर हम कहें तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर हम यहाँ पर बात करें, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। और इसी के कारण, जिसके कारण हम गर्मी या ठंडक का आभास होता है, जिसके कारण हमें, जिसके कारण हमें गर्मी या ठंडक का आभास होता है, आभास होता है। तो हम कह सकते हैं ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की एनर्जी का रूप है। ठीक है ना। और इसी के कारण हमें गर्मी या ठंडी लगती है। ठीक है, उष्मा के कारण ही। ठीक है ना। अगर हम दूसरी तरह से लिखें, तो हम लिख सकते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, उष्मा कहलाती है। अगर हम अथवा में करके इसका एक परिभाषा और देखें, एक डिफिनीशन और देखें, क्या हो सकता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच, के बीच उनके तापांतर के, उनके तापांतर के कारण, के कारण स्थानांतरित, स्थानांतरित होने वाली, के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को, स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को उष्मा कहते हैं, उष्मा कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जब दो वस्तुएं हैं, अगर उनमें टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है, तापांतर को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कहेंगे। तो जब भी इनमें क्या होता है, तापांतर देखने को मिलेगा, टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो उनके टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वहां से जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, वही एनर्जी ही आपकी दोस्तों क्या कहलाएगी, हीट कहलाएगी या उष्मा कहलाएगी। ठीक है साथियों। तो ये किसके बारे में था, ताप और उष्मा के बारे में था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ताप मापने के पैमाने कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ताप को कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से स्केल हैं, और उन स्केल के बीच में क्या संबंध होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।